हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। दोपहर का 1 बज रहा है और मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही थी खाने के साथ, दोपहर के लंच के साथ। तो लंच में मैं क्या खा रही हूँ आप देख लीजिए। दही है, चावल है और विहान मेरी गोदी में बैठा हुआ है। विहान इधर आओ, आजा, खाना खाएंगे। इसमें दही है, साथ में है आलू मटर की सब्जी, ये पापा जी ने बनाई है जिमीकंद डाल के। साथ में चावल है और विहान के लिए देखो बिना मिर्च की दाल है। तो हम अभी लंच कर रहे हैं। 4:47 हो गए हैं। मैं खाना खाने के बाद सो गई थी, मुझे नहीं पता, शायद 1.5 घंटा 2 घंटे, क्योंकि मैं पूरी रात की जाग रही थी। और अभी मम्मी और विहान मम्मी के ना पेट पे ना बैठ के जंपिंग्स कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और अभी मम्मी ने विहान को थोड़ी सी अपने हाथ से दही खिलाई थी, बैठ के खुद खा रहे थे दही, उनको दही तो खानी है। ये जाके बैठ गया, मम्मी मेरे को नानी क्या खा रहे हो। फिर नानी ने अपने प्यार से हाथ से विहान के थोड़ी दही खिलाई। विहान यहाँ पॉपकॉर्न्स खा रहा है, मम्मी आराम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। गरम नहीं, गरम नहीं है मम्मी, ज़्यादा गरम नहीं है। तो ये मैंने घी चावल बनाए हैं विहान के लिए, नमक डाल के हल्का सा सोल्ट के। ले बेटा, मम्मी को खीरे खाने हैं तो पापा जी खीरे लाए हैं, भिंडी लेकर आए हैं, मूली लेकर आए हैं। ये अमरूद मैंने मंगवाए थे पापा जी से, क्योंकि विहान खाता है, अमरूद खाता है और सेब खाता है। तो ये किलो सेब है और अच्छा लाए हैं इस बार, एकदम साफ सुथरा सेब है इस बार, बढ़िया लाए हैं। पापा जी कितने रुपए सेब? 100 रुपये का। देखो 100 रुपये का इतना अच्छा आ गया सेब, साफ सुथरा एकदम। और उस दिन 50 रुपये का आप बिल्कुल गंद ले आए थे, ये अच्छा है। मैं आपको अपना पर्स दिखाती हूँ, मैं पर्स में क्या क्या होता है सामान। तो ये देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, विहान की एक टोपी है, विहान के 2 डायपर ले रखा है। मैं हमेशा एक सैनिटाइज़र, ये हमेशा रहता है मेरे पर्स में, कहीं भी बाहर जाते हैं। उसके अलावा एक पेन लेकर रखती हूँ और ये 2 आईलाइनर हैं। इस साइड मेरा लिप बाम वाला सेक्शन रहता है, देखो लिप बाम। और ये अलग अलग तरीके की 1-2-4 लिपस्टिक, ये लिप ग्लोस लगा लो। और ये मेरा आईलाइनर या काजल है, सॉरी, ये 2 बस, मैं लिपस्टिक और काजल, ये 2 चीज़ें हमेशा यूज़ करती हूँ, आपको पता ही है। और कहीं भी मैं ट्रैवल में जाती हूँ तो ये देखो इस तरीके से एक फेस वॉश रख लेती हूँ, ताकि कहीं मुझे जाना हो तो यूज़ करना हो। बाकी इसमें आप देखोगे, इसमें सारी विहान की मेडिसिन है, जो कि मेरे को हमेशा साथ लेके चलनी ही पड़ती हैं। और मेरी भी है, मैं सप्लीमेंट लाई थी अपना एक आयरन वाला। और ये देखो 2 कंघी आ गई इस बार, वैसे मैं एक रखती हूँ, गलती से आ गई 2 मेरे पास, पर ये कंघी अच्छी हैं, बढ़िया हैं। तो ये हैं मेरी सप्लीमेंट्स होंगे बस इसमें। बाकी मेरे पैसे हैं, मैं इधर चेन में रखती हूँ इस साइड, क्योंकि घूमना हो ना बंद चेन में। जैसे ये देखो आप, इसमें मेरे पैसे होते हैं, ये देखो। हाँ, इसमें सेब, हाँ सेब अभी काटती हूँ बेटा। और इस साइड मेरे थोड़े छुट्टे पैसे रखती हूँ मैं, जैसे हल्के फुल्के 100-200 रुपए। मम्मी आपसे पूछ रहा है कि दही सारा खा लिया। और ले आया। रात को डिनर के लिए तैयार हो गई है, ये आलू की सब्जी है। चावल रखे ही हुए थे, शाम को बनाए थे। ये पापा जी अभी, हाँ बने बनाए मम्मी, शाम को अभी गए नहीं थे, थोड़ी देर पहले जब ये फल लेकर आए तब ये पकोड़े भी उठा लाए पापा जी। ये तो चटनी तो मैं नहीं खोल रही, क्योंकि इसकी तीखी वाली है, मीठी नहीं है। और विहान ने वैसे तो खाना भी खिलाया है मैंने, फिर भी देख लूँगी, एक आधा मेरे ख्याल से ये उसका है, पनीर का लग रहा है पकोड़े। देखो पूरा टाइम नानी के पास अपनी, कभी उनको गले लगाता है, कभी उनको प्यार ही करता है। इतने दिनों बाद मिला है ना, तो इतना प्यार कर रहा है विहान अपनी नानी को। ये पापा जी देखो मम्मी के लिए ले आए हैं 2 पैकेट दही की और 1 पैकेट दूध लेकर आए हैं। वैसे विहान के लिए भी, विहान भी खाता है दही तो।
हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी सोच रहे होंगे एकदम से अचानक से निधि का कैसे प्लान बन गया गुड़गांव आने का। तो देखिए, मेरा ना पहले जैसे मम्मी देहरादून के हॉस्पिटल में एडमिट थे, वो बहुत दूर है। आपको पता है हिसार से देहरादून बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र होता है। हिसार से गुड़गांव भी करीबन 4.5-5 घंटे, 5 घंटे तो लेके ही चलो। अब देखो, मैं सुबह 6 बजे निकली हूँ, तब जाके 11 बजे मैं पहुंची हूँ। तो आप टाइम लगा लो कि कितना टाइम लगता है। तो मैं वहां तक जा नहीं सकती थी, देहरादून तक अकेले। और फिर मना कर रहे थे पापा जी, और उस टाइम मना किया, बोलते इतनी दूर आएगी, अभी इलाज चल रहा है मम्मी का हॉस्पिटल में। तो उसके बाद फिर जैसे मैं फ़ोन करती थी, कह देते थे चलो ठीक है ठीक है। तो अब मेरे को क्या हो रहा था ना, मेरे को एक दिन की भी तसल्ली नहीं हो रही थी। इस टाइम मेरा ऐसे हो गया था कि मेरे को बस मेरी माँ चाहिए। मैं अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के बैठना चाहती थी, उनसे प्यार करना चाहती थी। क्योंकि मेरे को ऐसे ना, मतलब होता नहीं कि दूर बैठे इंसान को देखो, अब मान लो पापा जी यहाँ मम्मी के साथ है, उनको इतनी चिंता नहीं होगी क्योंकि वो मम्मी दिख रही है उनको बैठी बात करती, लेकिन मेरे को नहीं दिख रही। अब मैं दूर बैठी इंसान को ज्यादा फिक्र हो जाती है, तो मेरे को ज्यादा चिंता भी हो रही थी। और विहान की स्कूल की छुट्टियां भी थी, आपको पता है अब दशहरे की छुट्टियां हैं विहान की। अभी सैटरडे संडे आ गया था, फिर मंडे ट्यूसडे भी विहान की छुट्टी थी। तो मेरे को ना फिर पापा जी का उस टाइम फोन आ रहा था, बोलते कि ना आएंगे हम वहाँ हिसार आएंगे, काम करवाना है, कुछ कागजी काम है। तो मेरे को क्या हुआ कि ना फिर पापा जी बोलते 1-2 दिन बाद आएंगे। तो मैंने कहा 1-2 दिन उस दिन तो मैं इंतजार करती रही, जिस दिन पापा जी ने बोला कि शाम को आ जाएंगे, आज ही आएंगे। तो मैं उस दिन तो वेट कर रही थी। मैंने पनीर की सब्जी भी बनाई थी कि चलो आएंगे, खाना खा लेंगे, आटा गूंद रखा था। फिर फोन आ गया कि नहीं आज नहीं आएंगे, आज कल आएंगे। फिर सुबह फोन किया तो पापा जी बोलते कल भी नहीं आएंगे, अगले दिन आएंगे। फिर मैं कहा इतनी 1-2 दिन में, मतलब मैं से पूरी रात में जाग के निकाली मैंने। रात को मेरे को नींद नहीं आई सच में, पूरी रात में ऐसे मेरा मतलब एक होता नहीं अकेले एक तो बच्चे के साथ अकेले बैठी हूँ। पहले मेरी मम्मी घर में साथ रहते थे तो वो दिखते थे, बैठे घूमते फिरते। एक कहाँ एक बंदा कहाँ 2 बंदे, 2 बंदों में एक होता है ना थोड़ा सा। तो मैं इसीलिए ना फिर मैं सुबह ही निकली हूँ। बताऊँ, मैं बिल्कुल कपड़े धोए, रात को मैंने कपड़े धोए, पानी में भिगो रखे थे, फिर वो खराब हो जाते 2-3 दिन में। तो विहान के सारे मैंने कपड़े भी धोए। उसके बाद फिर प्रमोशन वीडियोस वगैरह भी रात को ही शूट करी। फिर सुबह सुबह विहान को जगाया, उसको निकाल लेके। क्या कह रहे हैं? तो ये बात मैं कह रही थी कि ना अभी मम्मी पापा जी मेरे इधर कमरे में ही बैठे हुए हैं। तो मेरे को ना एकदम से ऐसे हो रखा था। बल्कि पता, जब मैं बस में बैठी थी पापा जी ने मेरे को, जब मैंने टिकट भी नहीं ली थी, मैंने पापा जी के पास फोन कर दिया। मैंने कहा पापा जी मैं आ रही हूँ। पापा जी बोलते वापिस चली जा, हम आई जाएंगे 1-2 दिन में, आएंगे, हमारा हिसार चक्कर लगेगा। मैंने पापा जी को झूठ बोला। मैंने कहा पापा जी टिकट ले ली मैंने। उस टाइम मैंने टिकट ली नहीं थी, लेकिन मैं जिद पे अड़ गई। मैंने कहा नहीं पापा जी, आज की डेट में ही मेरे को मिलना है मेरी माँ से। मेरी माँ ने बोला है कि विहान को देख के मेरी आधी बीमारी कट जाएगी। मैं मम्मी को विहान से मिलवाऊंगी, वो खुश होंगे, उनकी तबीयत में सुधार आएगा। और फिर मैं आई। मेरा 4 घंटे बस के सफर में भी पूरा टाइम मेरा दिमाग मेरी माँ में था। मेरे को लग रहा था कब ये 4 घंटे निकले, बस का सफर खत्म हो, कब मैं अपनी माँ से मिलूं, कब मैं उनका हाथ पकड़ूं, प्यार से बैठूं, उनका माथे को छूं। तो मतलब ऐसे ऐसे मुझे फीलिंग आ रही थी कि मेरे को मेरी माँ से मिलना है बस। तो उसके बाद जब मैं बस से उतरी, उसके बाद बस स्टैंड के बाहर ही पापा जी मिल गए मेरे को। तो वहां से ऑटो करके आगे हम फिर आ गए यहाँ। और उसके बाद फिर मम्मी से मिली। विहान तो इतना खुश हुआ मम्मी से मिलके, उनके पेट पे कूदने लग गया। उनको इतनी प्यारियां दी, इतनी पाली दी। विहान भी खुश हुआ, मम्मी को भी अच्छा लगा। तो मैं भी बस अभी भी मेरा ना ऐसे हो रखा है कि ना मन मम्मी में ही है बिल्कुल, कि बस मम्मी ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। बस मम्मी को यही कह रही थी कि मम्मी बस अब अपनी डाइट का, खाने पीने का जितना अच्छा रखोगे ना, आप उतनी जल्दी ठीक होगे। पर यही होता है, देखो बीमारी आती है हाथी के चाल है, बट जाती कीड़ी के चाल है। धीरे धीरे टाइम लगता है। एकदम से कमजोरी तो आती ही है शरीर में, कोई भी बीमारी हो तो धीरे धीरे टाइम लगता है। तो बस यही कह रही थी कि इसीलिए मैं आ गई थी। मैंने कहा पापा जी ने मेरे को बोला अगले दिन आ जाएंगे। मैंने कहा पापा जी मैं अगले दिन चाहे मैं हिसार वापस आ जाऊं, लेकिन मेरे को ना एक बार मम्मी से मिलवा दो। मेरे तसल्ली नहीं हो रही दिल में, तब से ही नहीं हो रही। जब मम्मी देहरादून हॉस्पिटल में एडमिट है ना, मैं तब से अंदर ही अंदर ना, मैं घर के कामों में बिजी रहती थी, अपना वीडियो में, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल मेरी मम्मी में था। वीडियो कॉल पे तो चलो बात कभी कर भी ली, लेकिन वीडियो कॉल पे ऐसे पता नहीं चलता, जो एक होता है ना मिल के होता है। तो वही इसीलिए मैंने ना आई गई आज। मैंने उसी वक्त में, तो सुबह सुबह मैं उठ के निकली और देख लो आज मैं आ गई, है ना। तो
यही बात थी। फिर आज का दिन तो पता ही नहीं चला, देखो सफर का इतना ट्रैवल किया और रात को सोई नहीं थी, तो आज दोपहर को मैं अच्छे से सोई हूँ, 2 घंटे नींद आई और मम्मी को देख लिया, तो उसके बाद मुझे अच्छे से नींद भी आई, आराम से तसल्ली से मैं सोई हूँ विहान के साथ भी। तो थोड़ा सा ना अंदर से पता है क्या होता है, एक ना इंसान बस होता है, आप समझ सकते हो वो चीज, एक अपने माँ बाप को देख के थोड़ी हिम्मत मिलती ही मिलती है। एक होता है ना कि चलो मम्मी पापा को देखते हैं जब, और वहां पे बैठी हूँ अकेले तो वही चिंता तो रहती ही है। बट इसीलिए चलो अच्छा लगा, मम्मी को भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। और चलो विहान के भी देखो पापा जी ले आए, फल फ्रूट लेकर आए कि विहान खा लेगा, अभी खाना खिलाया था, फिर सेब काट दूंगी, तो ठीक है। मम्मी को भी चलिए करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो फिर कंटिन्यू करते हैं। अपना ध्यान रखें।